सनातन संस्कृति का प्रतीक भक्ति गीत चैनल। पहला सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो उसके द्वारा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि जब यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से, जिस भक्ति से कोई मुझे भजता है अर्जुन, मैं उसी भाव, उसी भक्ति से, उसी प्रकार से उसको प्राप्त भी होता हूं, लब्ध होता हूं, उसको मिलता हूं। लेकिन कब? कोई भजे तो सही, कोई बढ़े तो सही मेरी ओर। तू धाये पग एक तो मैं धाऊं पग 60। तू एक कदम तो मेरी ओर बढ़ा के देख। परमात्मा बोलता है हमारे लिए, एक कदम तो बढ़ा ले, मैं तेरी ओर जो है अगर न बढ़ूं 100 कदम तो तब कहना। यो यथा, जो जिस प्रकार से माम मुझे प्रपद्यन्ते भजता है, याद करता है, मैं उसी प्रकार से उसे भी याद करता हूं। तेन प्रणश्यन्ति, मैं उसका नष्ट नहीं होने देता हूं अर्जुन। तो जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो क्या कहा कि शिष्यस्तेहम्, प्रभु मैं मान गया आपकी बात, आपका शिष्य हूं। आपने मुझे ठोक पीट करके समझा करके हर प्रकार से, क्योंकि गुरु तो जैसे कुमार घड़े को ठोकता है, पीटता है ना, अंतर हाथ सहाय दे और बाहर गाड़े चोट। गुरु कैसा होता है? सार सार को गही रहे, थोथा दियो उड़ाए। वो परमात्मा ऐसा है। फालतू का कचरा रखना ही क्यों है अपने मन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति क्या मतलब? हमें कौन क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। अपने आप को देखो ना, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना। और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद जी, छोटी मोटी बात नहीं है। जिसने जीवन भर कुछ न किया हो, लेकिन एक बार यदि जो है इस कथा का अमृत पी लिया हो, कर्ण पुटे रसानम। सोनकादि 28 ऋषियों ने यही तो बोला सूत जी ने कि प्रभु मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जब जो है, हमारे कानों को जब रोग लग जाते हैं तो हम दवाई डालते हैं, जब दर्द इत्यादि होता है। लेकिन जब इन कानों को इस सांसारिक बातों को सुन करके उन कानों में बहुत सारा कचरा भर जाता है, तो उसको निदान करने के लिए क्या है? यही तो है परमात्मा का सत्संग, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का कीर्तन। वह कचरा कैसे बाहर होगा? जब हम सत्संग में जाएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। अच्छा, हमारा मंगलाचरण किसको बोलते हैं? मंगल एवहि आचरणम। हमारा आचरण कैसा हो? मंगलाचरण का मतलब क्या है? सुबह उठ करके किसी दूसरे की बुराई भलाई कर दी, किसी के बारे में बोल दे, कल शाम को तो ऐसा था, वो ये कर रहा था। मंगल एवहि आचरण। हमारा आचरण अगर मंगल हो गया तो समझो हमारा वही मंगलाचरण हो गया। जो यह कथा है, यह कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, नाचने के लिए, कूदने के लिए, इन चीजों के लिए थोड़ी। मनोमंथन के लिए, मन का भंजन करने के लिए यह कथा है कि मन के घोड़े, मन की इंद्रियों के घोड़े न भगें, उनमें संयम के घोड़े लगे। तभी तो यह मन परमात्मा के मार्ग पर चलेगा जब हम उसको। लेकिन इस मन को वश में करना कैसा है? जैसे कि वायु को मुट्ठी में करने के समान है। दुष्कर है, नहीं हो सकता, चाहते हुए भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो अभी यहाँ है। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, क्या पता अभी क्या ध्यान आ जाए कि मेरा तो फलाना काम छूट गया, चला गया मन वहीं। कथा कहाँ थी, क्या थी? तो तभी तो कल श्रवण के भेद से केवल जो है क्या हुआ? धुंधकारी तो तर गया था, लेकिन जो अन्य जिन्होंने कथा सुनी वो नहीं तर पाए। इसीलिए तो श्रवणश्च विभेदेन,
कि श्रवण के भेद के कारण वो नहीं तर पाए। तो इसलिए एक दत्त, एक चित्त, एक मन होकर के यदि हम श्रवण करें तो कुछ ना कुछ तो हमारे हृदय में उस परमात्मा की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो यह कथा कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? तो कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मरते श्रद्धा भक्ति समन्विता। किसी भी दिन यदि मन में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का पूजन, परमात्मा की कथा करने का यदि विचार संकल्प मन में जागृत हो तो सोचना नहीं है, क्योंकि योजना अगर किसी कार्य की बनाओ तो उसमें से एक दो कार्य ही होते हैं जो पूरे हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। आज के समय में पैसे वाला सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में धन नहीं है, जिसके पास खूब सारा बैंक बैलेंस हो, खूब सारे परिवार हो, धन हो, लेकिन करने के लिए मन भी तो चाहिए। धन ही धन से काम थोड़ी चलेगा और बिना मन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिनु धन धर्म ना होई खगेसा। बिना धर्म के भी ये कार्य नहीं हो सकते भाई, उसके लिए धन भी तो आवश्यकता होगी। तो धन तो है लेकिन मन भी होना चाहिए, और मन के साथ साथ में अपने साथ में करने वाले भी होने चाहिए भाई। अब अकेला यदि कोई व्यक्ति होगा तो किस चीज की व्यवस्था तो करेगा, कहां जाएगा, उसके साथ में करने वाले भी हों। लेकिन करने के लिए यदि मन हो जाए तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र हो जाता है जिस दिन हम अपने मन में केवल ये संकल्प कर देते हैं कि हमें परमात्मा के निमित्त अमुक कार्य करना है। तो यही समझाया नारद जी को कि कभी भी इस कथा को जो है करें, लेकिन जो है यदि अपने जो पुरोहित हैं या कुलगुरु हैं या अपने जो ब्राह्मण हैं उनसे मुहूर्त इत्यादि निकलवा करके सुंदर मंडप का निर्माण करवा करके और व्रत रखें। यदि व्रत न रख पाए, कोई औषधि ले रहा है, कोई किसी प्रकार से जो है ग्रस्त है रोग से, तो भोजन करें, लेकिन इतना करें कि कथा में विघ्न ना आए। पता लग रहा है कथा में आए और निद्रा आ गई, सो गए, तो इस प्रकार से जब नारद जी को पूरे महात्म्य के बारे में बताया, घर के लोगों के बारे में नियम बताया कि पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्तों में भोजन करें, अधा सुत्ती जमीन पर बिस्तर लगा करके सोएं। काम क्रोध लोभ मोह इन इतने दिनों में तो जो है न किसी की प्रशंसा करिए न किसी की निंदा करिए, असत्य भाषण मत करिए। इस प्रकार से जो है कथा के सारे नियमों का, व्रतों का बारे में बताया। घर की स्त्रियों के लिए भी नियम बताया कि घर की स्त्रियों को क्या नियम है। अपने घर में इस दौरान यदि कोई अतिथि, कोई साधु संत, कोई भी अतिथि का मतलब कौन होता है, जिसको हम अतिथि उसे बोलते हैं कि जिसे हम जानते ही नहीं है और वो भी हमारे घर पर आ जाए और उसका सत्कार हम करें। भाई अपनी फुफू वाली, चाची आली, बड़ी आली, दादी आली, वो सब से हम जान दो, लेकिन जैसणी हम जानते भी नहीं हूं और वो आएगी उच्च अतिथि और वे को सत्कार यदि अपने घर पर होगी, गाय आएगी, कन्या आएगी, ब्राह्मण आएगी, वे को सत्कार करा। अतिथि सत्कार सर्वप्रथम। सेवा करो, सेवा का बड़ा भाव है। ये मंडप है, सुबह से शाम तक हम पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसके बाद फूल इत्यादि जो भी है, तो जैसे यजमान परिवार सुबह से बेचारे जो है पूरे मंडप की साफ सफाई करते हैं, तो भगवान की सेवा का परम फल है। इसमें सेवा की प्रमुखता है, सेवा की प्रधानता है। तो इस प्रकार से जब यह कथा पूर्ण हुई और गोकर्ण जी के द्वारा जब दोबारा कथा करी गई तो सभी लोग, मैंने कल बताया था कि सभी लोग परमात्मा के उस परम पद में गए, सभी के लिए विमान आए। और उस कथा में जब कथा संपन्न हुई तो स्वयं भगवान नारायण वहां पधारे अपने परिकरों सहित। और जब वे आए तो वहां पर बड़ा दिव्य उन्होंने कीर्तन किया। प्रहलाद जी वहां थे, नारद जी वहां थे, सभी लोग वहां पर आकर के और परमात्मा का उन्होंने दिव्या जो है भजन किया। प्रहलादस्ताल धारी तरल गतितया चोद्दवा कांस्यधारी
प्रहलाद जी ने जो है ताल अपने हाथ में, खड़ ताल अपने हाथ में लिया और परमात्मा का कीर्तन उसी में करने लगे। उद्धव जी भी जो है उनके साथ देने लगे। बीणा धारी सुरर से स्वर कुशलतया। बीणाधारी कौन? भगवान नारद जी।